अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। दूसरी मोहब्बत, रिमशा रियाज़, किस्त नंबर 5। यार वजी, आज सब झील पर आए थे बर्लिन यूनिवर्सिटी से थोड़ी दूर मगलिस से झील पे। ज़िया पेंटिंग कर रहा था। मैरी और जुलियाना एक पत्थर पर बैठी थी। मार्क कुछ दोस्तों के साथ कह लगा रहा था। सूफिया हमेशा की तरह तस्वीर लेने में मसरूफ़ थी। सारम और वजह झील के किनारे खड़े इसकी खूबसूरती देख रहे थे। क्या बात है इस झील की यार, काफ़ी खूबसूरत है। शिवम ने तबसरा किया। हाँ वो तो है, मैरी ने पुरजोश होकर कहा। हाँ, इस झील के बारे में एक कहानी भी मशहूर है, द मिगल वुमन। मार्क ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। ये क्या है अब? सारम ने कान खुजाकर कहा। वजाहत ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर मार्क को। मार्क ने आंखें घुमाकर झील को देखा, फिर सबको। अब वो पेंट में हाथ डाले हुए था। उसने छोटा सा कंकड़ झील में फेंका तो खूबसूरत दायरानुमा साइक्लोन बना। ये रावी है मिगल की खातून की कहानी। मिगल झील बर्लिन जर्मनी में वाक़ई खूबसूरत झील है। इस झील के बारे में एक पुरानी कहानी मशहूर है जो मिगल की खातून के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि मिगल की खातून एक खूबसूरत और नेक दिल औरत थी जो इस झील के करीब रहती थी। वह एक मछेरे से मोहब्बत करती थी, लेकिन इसके ख़ानदान ने इसकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया। एक दिन वो झील में दोपहर को नहा रही थी कि अचानक हवा बदल गई और तेज़ हो गई। झील की मौजों ने उसे झील के अंदर खींच दिया और वो डूब गई। इसके बाद लोग कहते हैं कि मिगल की खातून की रूह झील में रहती है। वो मछलियों के झील में से निकालने में मदद करती है और इन्हें खतरे से बचाती है। लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप झील के करीब रात के वक्त गुजरते हैं तो आपको मिगल खातून की रूह नजर आ सकती है। ये कहानी मिगल खातून की मोहब्बत और कुर्बानी की अलामत है। ये हमारे लिए एक योपोक भी है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत और एहतराम से पेश आएं। वाह, मुझे तो कंटेंट मिल गया। शिवम खुश हुआ। क्या मोहब्बत है। सारम हंसा। मार्क ने उसे घूरा तो सारम ने आंखें घुमाई। वॉट एवर। सारम बड़बड़ाया। इसके मुंह से प्यार मोहब्बत की बातें ऐसी लगती जैसे शैतान बिस्मिल्लाह पढ़ रहा हो। सारम ने वजाहत के कान में खुसर बुसर की। वो हंसी छुपाने के लिए नीचे देखने लगा। फिर ऊपर देखा तो सारम उसे ही देख रहा था। दोनों जोर से हंसने लगे। सब इन्हें देख रहे थे। चुप करो सारम, तुम इससे जूतियां पड़वाओगे। वजाहत ने पेट पर हाथ रखकर कहा। मेरे दोस्त को कुछ बोले, मैं हड्डियां न तोड़ लूं इसकी। सारम ने शाना चौड़ा करके कहा। रहने दे भाई, तुम ना बस देख ही सकते हो। तुम्हारे सामने मड़ा पड़ा होगा और तुम कुछ नहीं करोगे। वजाहत हंसते हुए बोला। नहीं भाई, इतना भी कम ज़र्फ नहीं हो, तुम्हें खुद उठाकर दफना दूंगा। सारम ने मसनूई अदाकारी करते हुए कहा। सुभान अल्लाह, एहसान अजीम होगा। वजाहत ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा। चल यार, अभी बहुत लंबी जिंदगी है। सारम ने इसके कंधे पर बाजू रखकर कहा। ना ब्रो, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते। ये बात सिर्फ खुदा जानता है। वजाहत ने नफ़ी में सर हिलाया। जी, तारिक जमील साहब की रूह आ चुकी है अब में। सारम फिर मस्ती करने लगा। पता नहीं तुम कब समझदार होगे लड़के। वो फिर से इसकी क्लास लेने लगा। वक्त बताएगा दोस्त, अभी तो मस्ती में चलने दो। सारम ने झील में पड़ा पत्थर फेंका। अरे मार्क, वो रही मेगल की रूह, लगता है तुम्हें ढूंढ रही है। सारम ने मार्क की टांग खींचते हुए कहा। वजाहत ने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ नहीं हो सकता था इसका। वापसी पर सब अपने अपने कमरों में जा रहे थे। बॉयज सब ग्रुप में चल रहे थे, जब अपनी अपनी जबान बोले जा रहे थे। सारा वजाहत के साथ चल रहा था। आज सूफिया ने मुझसे बात की। वो शर्मिंदा थी। सारा ने धीमे से कहा। वजाहत ने नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। वो चाहती हैं कि दोबारा हम शुरुआत करें। सारा ने तफसीर से करते हुए कहा। अच्छा। वजाहत एक लफ्ज़ी जवाब दे रहा था। क्या बच्ची, तुम मुझे सुन भी रहे हो या नहीं? यार, मैं तुम्हें कितने गौर से सुनता हूँ। वो तंग आकर बोला। महबूब या महबूब की मोहब्बत? वजाहत रुका। दोनों एक ही तो हैं। सारम ने शाने उचकाए। महबूब तुम्हारा, मोहब्बत इसकी। वजाहत ने पहेली बुझाई। मतलब? सारम ने नासमझी से उसे कहा। मतलब महबूब तुम्हारी पसंद, महबूब की मोहब्बत उसकी पसंद है। मैं इसे जज नहीं कर रहा, मगर वो एक बार जा चुकी है और फिर जाएगी। जिसे जाना होता है वो चला जाता है। जो जवाज़ देकर बिना जवाज़ दिए, जिसे जाना हो जाने दो, जिसे रुकना हुआ रुकेगा। मैं इसे जज नहीं कर रहा, मगर वो। वजाहत चुप हुआ। तो मुझे क्या करना चाहिए? सारम ने इस्तफसार किया। तुम्हें मुझसे मशवरा लेने की बजाय खुद की सुननी चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ वो मेरा ज़मीर है, तुम अपने ज़मीर से सोचो। औरत के मामले में किसी दूसरे मर्द से राय लेना बेवकूफ़ी है। इससे अच्छा इस औरत से पूछो कि मेरे साथ चल पाओगी या नहीं। दोस्त हो या भाई, किसी इंसान का गलत मशवरा आपको सही इंसान से दूर कर सकता है। वजाहत का कमरा आ चुका था। वो दरवाज़ा खोलने लगा।
परी सारम के गले लगा। थैंक यू हर अच्छी नसीहत के लिए। सारम इसे गले लगकर बोला। मुझे बोलना पसंद है सैम, मगर इनसे जो मुझे सुनते हैं, और तुम भी इन लोगों में शामिल हो। तुम भाई हो मेरे। वजाहत मुस्कुराकर बोला। खोना नहीं चाहता यार, एक ही दोस्त हो। सारम जज्बाती हुआ। सो जाओ, वजाहत ने नरमी से कहा। गुड नाइट परी। सारम भाई कहता चला गया। वजाहत मुस्कुराकर कमरा बंद कर दिया। क्लास में बैठे सब लेक्चर सुन रहे थे। सर स्टीफन इनने आइटम गाना के बारे में बता रहे थे। अब सब एक्साइटेड थे। सब में छोटे छोटे कागजात बांट दिए गए। ओह वाह, ये तो कोई कल्चरल शो होने वाला है, मज़ा आएगा। सब खुश थे। सर स्टीफन चले गए। शिवम ने उदास आंखों से सबको देखा, फिर कागज़ को। वजाहत ने ये बात नोट की। क्या हुआ हमसाए? वो इसके पास आया। कुछ नहीं यार, बस वो। शिवम चुप सा हो गया। रंजिशियाँ बॉर्डर पार रहने दो, अभी हमें बताओ क्या मसला है। ज़िया भी शामिल हुआ। यार मैं अकेला हूँ, इंडिया से, मैं कैसे परफॉर्म करूँगा? तुम सब हो, कुछ ना कुछ कर लोगे। मेरा भी दिल करता है अपने देश के लिए कुछ करूं। शिवम मुंह भेजकर बोला। बस इतनी सी बात? सारम ने उसको मुस्कुराकर देखा। आज़ादी से पहले हम सब इकट्ठे नहीं थे क्या? इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक ही तो थे। सरहदें अलग हुई है, दिल नहीं। और माना कि हम अगर कल्चर में एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते, मगर हम स्केंडस में तो हिस्सा ले सकते हैं। और तुम फिक्र क्यों करते हो? हम इस वक्त एशियन हैं, ठीक? सबने इसका हौसला बढ़ाया। हाँ ये ठीक है, कल्चरल परफॉर्मेंस में सूफिया तुम्हारे साथ हिस्सा ले सकती है ना सूफिया? मैरी ने कहा तो सबने सूफिया को देखा। आई वॉन्ट माइंड। उसने शानी उचकाए। मुझे इसके लंबे बालों से जेलसी होती है। जूनिया ने आहिस्ता से कहा, जो सारम और वजाहत दोनों ने सुन लिया। वजाहत मुस्कुराने लगा। डोंट टेल मी तुम्हें तुम्हारी महबूबा के बाल याद आ गए। सारम ने उसे टहुका मारा। उसने कभी अपने बाल जाहिर नहीं किए, मुझे तो पता भी नहीं है। वजाहत की मुस्कुराहट गहरी हुई। ये सही है भाई, चेहरा तो देखा है कि वो भी नहीं देखा? क्या पता चुड़ैलो। सारम ने उसे छेड़ा। मैंने जो देखा है वो सीरत थी। आंखें बेशक एक जैसी हों, नज़र में इख्तलाफ लाजिम है। वजाहत ने गहरी सांस ली। गालिब क्या कहने हैं आपके? सारम ने सर झुकाकर कहा। जीते रहो सबूत। वजाहत ने उसके सर पर हाथ रखा। बाकी इन्हें देखकर हंस रहे थे। सारम सारम बेंच पर बैठा कुछ लिख रहा था जब वजाहत ने आवाज़ लगाई। अरे यार तुम इधर हो, पूरा बर्लिन ढूंढा आया। वजाहत ने छलांग लगाकर पुरुष से बेंच पर बैठने की सही की। वो अच्छा, मैं तो इंग्लैंड में था, अभी आया। सारफ ने नफ़ी में मुंडी हिलाई। क्या कर रहे हो? वजाहत ने उसे नविश पाया। कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा यार, जिस पर लिखूं। मैं बेजार हूँ। मुझ पर लिखना। वजाहत ने शान अड़कड़ाए। और वो क्यों? सारम हंसा। ऐसे ही। वजाहत ने आंखें मुटकाई। और टॉपिक क्या होगा? सारम ने बाजू सीने पर बांधे। मेरी पहली मोहब्बत। ओह नहीं, तुम खुद पे क्यों नहीं लिखते लड़के? वजाहत अचानक बोला। जानते हो सबसे मुश्किल काम खुद पे लिखना होता है। 2-3 बार ट्राई किया था, हो नहीं पाया, छोड़ दिया। सारम ने नोटपैड हाथ से बेंच पर रखा। वक्त दो खुद को, जहन को सुकून रखोगे तो कुछ अच्छा मिल जाएगा। खुद पे सख्ती ना करो, जब लफ्ज़ मिले तब लिख लेना। वजाहत ने समझदारी से काम लेकर कहा। बात तो ठीक है। खैर तुम किसी काम से आए थे, ऐसे तो तुम्हें याद नहीं आती मेरी। वो शिकवा खाना नजरों से उसे देखकर बोला। इमोशनल फूल। वजाहत बड़बड़ाया। सुना मैंने। सारम ने इसके बाल जकड़े। उफ, मजाक था मेरे भाई। वजाहत सटपटाया। चलो काम बोलो। सारम ने बाल छोड़कर पूछा। शहजादा सलीम बनोगे? वजाहत ने कहा। मेरी अनारकली कौन होगी? वो मगरूराना अंदाज में बोला। सूफिया। वजाहत हंस दिया। अस्तगफिरुल्लाह। वो हंस दिया। तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, खुद के लिए करने की लगाऊं। वो गर्दन अकड़ाकर बोला। हाँ हाँ ठीक है। वजाहत ने सर से बोझ उतारने वाली बात की। वो अब इससे कोई कहानी डिस्कस कर रहा था। बहसो मुबाहसत तूल पकड़ गया। सेमेस्टर एंड होने का था, सब सही चल रहा था। आइटम गाना पहुंच आया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया तीनों अब एक साथ परफॉर्म कर रहे थे। एक अलग ही खुशगवार दुनिया थी। सूफिया साड़ी पहनकर इंडियन ट्रेडिशनल को दिखाती नजर आई। इसकी चाल में पूरा एतमादी थी। हाई हील्स के साथ उसकी वॉक बहुत उम्दा थी। सारम वजाहत हमसा सफ़ेद शलवार कमीज पर काले रंग की वास्कटें पहने हुए थे। ज़िया काले रंग का लिबास पहने था। शिवम अपने रवायती लिबास में मौजूद था। कुछ लोग जोकर्स बने थे। कुछ चाइनीज स्टूडेंट्स थे जो कि कुंग फू दिखा रहे थे। फिलिप्स मारते स्टूडेंट्स खानों के अलग से स्टॉल्स थे। जर्मनी में आलू को बड़ी वैल्यू हासिल है। जर्मनी पे एक बहुत बड़ा वक्त भी आया था जब हिटलर की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी। जंगे जर्मनी की मैशत खा गई।
द ग्रेट डिप्रेशन एक बहुत बड़ी मिसाल थी जब जर्मनी में बहरान था। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बाद जर्मनी की हालत काफ़ी बदतर थी। सॉरी अगर ये मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो। आज भी सही मानों में देखा जाए तो जर्मनी पे बहुत ही हदूद नाफिस है, मगर इसके साथ इसका तालीमी निज़ाम कई दर्जे बेहतर है, ख़ास तौर पर फॉरनर्स के लिए। आइटम गाला में सबने खूब इंजॉय किया, खूब हल्ला गुल्ला मस्ती मजाक रहा, सब बहुत अच्छे लग रहे थे। पंजाबी सॉन्ग बजे तो सारम और वजाहत ने भांगड़े डाले। वो दोनों भाई लग रहे थे। आज का दिन बहुत ख़ास है, वजाहत ने शोर में सारम से कहा। वो क्यों? सारम झूम कर बोला, क्योंकि मैं जल्द ही शादी करने जा रहा हूँ। वो चिल्लाकर बोला, शोर में इसकी आवाज़ कम थी। शाबाश बचे, सारम डांस करके बोला। हाँ हो गई, सारम ने कहा। यस प्रो, वो खुशी से बोला। जब भी पाफेर, सारम पंजाबी में बोला और वो इसके गले लगा। मेरी शादी में नाचने वाला है तो प्रैक्टिस कर ले। वजाहत ने आंख मारी। हम दूल्हे को भी नचाते हैं बेटे, तू भी नाच। सारम ने उसके कान खींचे। अब म्यूजिक की आवाज़ घुल मिल चुकी थी, सब मसरूफ़ हो गए। रोशनी आसमान पर बिखर रही थी। रेड ब्लू लाइट से सब बहुत हसीन दिख रहा था। सब ने मिलकर फ़ोटोशूट करवाया। सारम ने फ़ौरन इसका प्रिंट निकलवा दिया, साथ में एक स्टूल इसी काम के लिए था। ये इसके सफ़र की यादगार थी जिसमें सब हंस रहे थे। फिर वो वजाहत और ज़िया के साथ तस्वीर लेने लगा। इकरा अभी साफ करवा रही थी। ये हमारा सफ़रनामा था दोस्त, जिसे मैं जल्द लिखूंगा। सारम से रिला मुस्कुराया, फिर उसने आसमान को देखा। एक तारा टूटता दिखाई दिया। पल को इसका दिल में डंका बजा। या अल्लाह खैर, उसने लबों को हिलते महसूस किया। अल्लाह किसी को भी कुछ ना करना। न जाने क्यों इसके दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबरा कर अंदर सबके साथ इंजॉय करने लगा। फाइनल शुरू होकर ख़त्म हो चुके थे, अब बस सेरेमनी रहती थी जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सब एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ दे रहे थे। हे मैन, वजाहत के हाथ में गिफ्ट्स के डब्बे थे जब मार्क उसकी तरफ आया। हेलो मार्क, वो बदले में मुस्कुराया। तुम लोग जल्द अपने मुल्क चले जाओगे राइट? इससे पहले मैं चाहता हूँ तुम लोग सब कार रेसिंग में चलो हमारे साथ। मार्क ने खुशी से कहा। व्हाट? शिवम ने आंखें फाड़ कर कहा। यस बडी। मार्क ने शाने उचकाए। सब जानते थे मार्क रश ड्राइवर है, तो सबने चाय मंगवाइयाँ शुरू कर दी। यह तो अच्छा है। वजाहत ने मुस्कुराकर इसका इनविटेशन कबूल किया। वजाहत, तुम मेरे साथ कार में होगे हमारी दोस्ती के लिए। मार्क ने कहा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। सारम छट बोला। तुम क्यों उछल रहे हो? तुम्हें तो नहीं बोला यार। मार्क ने खफकी से उसे देखा। बट सारम कुछ बोलने को आगे हुआ। ओके ठीक है यार। वजाहत ने बात ख़त्म की। सारम ने उसे जहरीली नज़रों से देखा। बेस्ट ऑफ लक मार्क, सब ने उसे कहा। शुक्रिया, मार्क ने उर्दू में कहा तो वजाहत मुस्कुराया। तुम अच्छे से जानते हो हमें पसंद नहीं करता, तुम फिर भी। मार्क के जाने के बाद सारम गुस्से से बोला। कुछ नहीं होता यार, एक रेस ही तो है, और मुझे कौन सा ड्राइव करना है, वो खुद करेगा, मुझे तो बस बैठना है। वजाहत ने शाने उचकाए। वजह मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ यार, ये ख़तरनाक हो सकता है। सारम ने थोड़ी मसली। कुछ नहीं होता यार, टेंशन क्यों ले रहा है? वजाहत ने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा तो उसने झटक दिया। तुम्हें एडवेंचर की पड़ी है, बस रेस है तो तुम कूद पड़ो मैदान में, हमारा कोई ख्याल ही नहीं है तुम्हें। वो गुस्से से बोला। सेम, रिलैक्स यार। वजाहत ने उसे मनाने की कोशिश की मगर वो वहाँ से चला गया। स्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। खुद मान जाएगा, स्या ने कहा। नहीं दोस्त, दोस्त रूठे तो मनाते हैं, इंतज़ार नहीं करते कि कब लौटेगा। क्या पता उसे उम्मीद हो कि आप उसे मनाने आएंगे। वजाहत मुस्कुराया। ठीक है, गो। स्या मुस्कुराया। वजाहत भागकर उसके पीछे लपका। थोड़ी सर्द जंग के बाद बिलाखिर सारा मान गया था। दिल से राज़ी नहीं हुआ था मगर हार मान गया। लेकिन वक्त भी ना। कभी कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए, घुटने नहीं टेकने चाहिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये रेस थी जिसमें कोई हारने वाला था, जिंदगी की बाजी। सब राइडिंग कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे, हर तरफ शोर और हुटिंग। टीम टाइगर्स के सामने टीम ईगल और मेगल। ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा था। सीटियों की आवाज़ें, गाड़ियों का मुआयना करते रेसर्स जिनमें लड़कियां भी थी। बेस कार खड़ी थी। ये बहुत बड़ी रेस थी जिसमें दुनिया की हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, फेडरेशन के लोग मौजूद थे। जजेज अपनी कुर्सियां संभाले हुए थे। रेफरी एक लड़की थी, शॉर्ट्स में मलबूस। वह कपड़ा हिला रही थी, इसके मुंह में विसल थी। हजूम बहुत पुरजोश था। सब मार्क मार्क की आवाज़ें निकाल रहे थे। कमेंट्री मैन अपने काम में मसरूफ़ थे। कैमरामैन वीडियोस और फोकस पर सरेआम मौजूद थे। लड़कियों ने डांस परफॉर्मेंस करने का शो आगाज़ कर लिया। अब माइक पकड़े दो गोरे रेस के बारे में बता रहे थे। वजाहत ने मार्क जैसा ड्रेस पहना, जो कि वाइट रंग की शर्ट और वाइट पैंट नुमा कॉस्ट्यूम था।
सर पर हेलमेट लगाकर वो सारम के सामने जा खड़ा हुआ। तुम श्योर हो ना कि तुम्हें जाना चाहते हो? सारम ने कनखियों से उसे देखा। जी हजूर, वजाहत सर को खम देकर बोला। मार्क वजाहत पहले ऐसी रेसेस में शामिल नहीं हुआ है, इसकी गारंटी तुम लोगे। सारम ने सख्ती से कहा। परेशान ना हो यार, एक रेस ही तो है। मार्क ने शाने उचकाए। बेस्ट ऑफ लक बडी। सारम ने उसे अंगूठा दिखाया। थैंक यू। मार्क खुश दिली से बोला। चलें। मार्क ने वजाहत को देखा। श्योर। वो हल्का सा मुस्कुराया। जाऊं? वजाहत ने सारम से इजाज़त तलब की। ख्याल रखना भाई, जान बसती है तुम में। सारम उसके गला लगा। इसे खुद में भेज दिया। भूल गया था जिनमें जान बसती है वहीं जान निकाल देते हैं। ठीक है, मैं यूं गया यूं आया, वजाहत ने उसे तसल्ली देके कहा। दोनों हेलमेट पहनते गाड़ी की तरफ आए। मार्क पीछे मुड़ा तो सारम ने बेस्ट ऑफ लक का निशान बनाया। वो मुस्कुराकर बैठ गया। इसकी मगरूर अदा थी। वजाहत ने बैठकर सीट बेल्ट बांध दिए। डर लग रहा है? मार्क ने पूछा। थोड़ा सा दिल घबरा रहा है, वजाहत ने बमुश्किल कहा। डोंट वरी, सब ठीक होगा। गाड़ियों के एक्सीलरेटर्स पर दबाव बढ़ रहे थे। गाड़ियां स्टार्ट हो चुकी थी। रेस के लिए गाड़ियां आगे पीछे थी। लड़की ने दोनों हाथ हवा में करके नीचे कर दिए, साथ विसल बजाई और साइड में हो गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, खेल शुरू हो चुका है। टीम ईगल की गाड़ियां आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। काफ़ी तैयारी करके ये टीम आई हुई है लगता है। टीम टाइगर्स, मार्क की टीम आज हार कर वापस जाएगी। पर यह क्या हुआ? अरे नो, मार्क स्पीड टेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। ओह माय गॉड, ओवरटेक करते वो आगे निकल चुके हैं। कमेंट्री मैन कुछ ज़्यादा ही पुरजोश और वलवले से बताता जा रहा था। तो ये राउंड जीत चुका है टीम टाइगर्स। वाओ! शोर फिर से फिजा में उभरने लगा। वो जल्दी से गाड़ियों से उतरे और दूसरी गाड़ियों की तरफ बढ़े। मेंबर्स चेंज हो चुके थे। सेकेंड राउंड में 5 मिनट का वक्फा था। गाड़ियों के टायर बदलकर टीम्स फिर से तैयार थी। सूरज भी अलग ही शान से चमक रहा था। मार्क ने मगरूर नजरों से शांत करे सारम को ढूंढा, जो अब भी हजूम में खामोश तमाशाई था। कम ऑन मैन, सड़ू करूँगा। मार्क ने नागफू चढ़ाया। वजाहत ने उसके कंधे को थपकी दी। गाड़ी की तेज रफ्तारी से कई बार इसका सर लगा, मगर हेलमेट की वजह से बचत हो गई। राउंड 2, टीम ईगल ने जीत लिया। मार्क ने टीम पर तफ किया और गुस्से से खड़ा रहा। टीम ईगल तीसरा राउंड भी जीत चुकी थी। मार्क का जब्त खत्म हो चुका था। वजाहत हेलमेट उतार कर खड़ा था। मार्क को गाड़ी की तरफ बढ़ते देखकर वो भी इसके साथ तबका। गाड़ी स्टार्ट हुई। इसके इर्द गिर्द गाड़ियां चलने लगी। झटके से इसका सर फिर से साइड डोर लगा। वो सर मलने लगा। उफ, तुम हेलमेट क्यों नहीं पहन लेते लड़के? मार्क झुंझलाकर बोला। कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ। वह बमुश्किल बोला। ये राउंड मार्क जीत चुका था। अब लास्ट राउंड रहता था। लास्ट राउंड क्या खेल खेलने जा रहा था सब अनजान थे। मौत तो तुमको आनी है। जब तुम अपनी मस्ती में मसरूफ होगी, वो तुम्हें उचक लेगी। सो फाइनली लास्ट राउंड होने जा रहा है। सबके दिल धक धक कर रहे हैं। फिलहाल दोनों टीम्स के स्कोर बराबर है। मार्क ने सामने मिरर में देखा। इसकी कंची आंखें, होंठ पे तंजिया मुस्कान ये बात तय करी थी आज वो जीतेगा। उसने मुकाबले को देखा, फिर स्टीयरिंग पर गिरफ्त बढ़ा दी। रेस थी और खेल शुरू। कभी कौन गाड़ी आगे निकलती, कभी कौन सी गाड़ी। फाइनली उसने टर्न दिया और वो आगे हो चुका था। वो हंसा। वजाहत को फिर से लगी, अरे यार रुको, मैं हेलमेट उतार देता हूँ। वो हेलमेट उतारने लगा। नहीं, तुम फोकस करो। वजाहत ने मना किया। वो सिर्फ 1 मीटर के फासले पर था। सामने निशान था, जीत के बिल्कुल करीब। मार्क ने अपना हेलमेट उतारा ही था कि गाड़ियों ने दोनों साइड से इसे ओवरटेक करके फंसा दिया। उसने आगे निकलने की कोशिश की। इसकी कनपट्टी से खून निकलने लगा। ओह नो, वजाहत ने देखा और फिर पूरे हजूम में एक सन्नाटा छा गया। गाड़ी उछलकर किस तरह ज़मीन पर लगी, मार्क को खुद नहीं पता चला। सारम ने दिल पर हाथ रख लिया। वजी, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। गाड़ी ने ऐसे टक्कर मारी कि मार्क तवाज़ुन बरकरार न रख सका। मतवातर निशाना बनते बनते इसकी गाड़ी उलट चुकी थी। एम्बुलेंस साइड्स में खड़ी थी। वह हजूम में साकित खड़ा था। उसे शॉक लगा था। वो पत्थर का हो चुका था। सारम, तुम्हारा दोस्त, किसी ने इसे झुंझोड़ा। हाँ हाँ, देख लेना, तुम्हारे सामने मर रहा होगा और तुम बुद्ध बने खड़े होगे। उसे वजाहत का कहकहा सुनाई दिया। तुम जानते हो, तुम मेरे भाई हो। फिर से आवाज़ आई। उसे धक्का लगा। वो लड़खड़ाया, फिर संभला, स्या भागा एम्बुलेंस की तरफ। उसे सारम को देखा, फिर बेबसी से वो गाड़ी में बैठा। सारम को कुछ समझ आया। वो भागा। वो लोगों से टकराता अंधाधुंध भागे जा रहा था। एम्बुलेंस चली। वो दीवानों की तरह भाग रहा था। वजी, वो चिल्लाया। मुंह के बल गिरा। किसी ने उठाया। सारम, कोई इसका मुंह थपथपा रहा था। इसे बचा लो, मेरे दोस्त को बचा लो।
जिंदगी में पहली बार उसे डर लगा था, दोस्त के खो जाने का डर। अल फिराकुल अशद मिन कत्ल। और दोस्त के बिछड़ने का गम तो शायद दुनिया के सब गमों से बड़ा है। वो न जाने कैसे उठा। वो मार्क की तरफ बढ़ा। रेस्क्यू टीम उसे निकाल रही थी। वो करा रहा था। इसका सर जख्मी था, टांगे जख्मी थी। हाँ, वजी को भी कुछ नहीं होगा। हाँ, उसे ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कहता है अभी उसकी उम्र ही क्या है। वो बड़बड़ाया। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। शिवम उसे अस्पताल ले आया। वो कितनी देर बेहोश रहा उसे पता भी नहीं चला। उसने आहिस्ता से खोल दी। वजाहत। उसके दम फड़फड़ाए। आंखें जुम्बिश देने लगी। आंसू फिसल कर गाल छू गए। उसने आहिस्तगी से आंखें खोली। शिवम, सिया, मेरी, जूलियाना उसके इर्द गिर्द खड़े थे। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लग रहा था। इसकी आंखें फिर से बंद होने लगी। शिवम ने रोई हुई आंखों से उसे देखा, फिर डॉक्टर को। कोमे से निकलने के बाद मरीज को वक्त लगता है। अभी उसे आहिस्ता आहिस्ता याद आएगा। हो सकता है दौरे पड़े। जल्द से जल्द इसे इनके मुल्क भेज दें। डॉक्टर ने बात करके कमरे से बाहर निकल गया। मैरी और जूलियाना रोने लगी। मार्क, बुरा नहीं लगा मुझे। वो बुरा लग ही नहीं सकता। उसकी हालत ख़राब है। मगर वजाहत, इसकी मौत का यकीन नहीं आता। क्यों? वो रोते रोते फट पड़ी। सिया भी सदमे में था। सुफिया यूके चली गई थी। वो यहाँ मज़ीद नहीं रह सकती थी। क्या अहबाब, क्या शरीक मेरे, मुझ पे बुरा वक्त आया, सब छोड़ गए। सारम को 1 हफ्ता हो चुका था। वो होश में आता फिर बेहोश हो जाता। इसका दिमाग बुरी तरह से मुतासिर हुआ था। हालत संभलने के बाद वो पाकिस्तान लाया गया। वो किसी से बात ना करता था, ना कोई जवाब देता था। सिर्फ वजी आया है क्या? फिर बोलता, फिर सो जाता। नमाज जो उसने वजाहत के साथ शुरू की थी कहीं खो गई। वो चुप हो गया था। उसके वालिदैन ने इसका भरपूर ख्याल रखा। वो उसे सब दिला सकते थे, मगर मरे हुए लोग लुटाया नहीं जाते। सारिम, नमाज पढ़ो ना। वो सोया हुआ था जब इसके कानों से आवाज़ टकराई। उसने कंबल हटाया, आंखें झट से खोली। कोई नहीं था। लाइट ऑन करके वो पर्दों के पास गया। हल्की हल्की रोशनी थी। वो नमाज की तैयारी करने लगा। उसने नीयत बांधी। समझ नहीं आई क्या पढ़ रहा है। फिर सजदे में जाकर साकत हुआ। अब वो सुकून महसूस कर रहा था। क्या वो अपने मकसद के लिए दुआएं मांगते हैं? ये जायज़ है? अल्लाह ये दे तो वो दे। सारम को सुनाई दिया। ये उसकी अपनी आवाज़ थी। दुआ तो की जा सकती है यार। अब इंसान खुदगर्ज है तो क्या करे। हमारी नसें ऐसी ही होती हैं। 5 मिनट में ऊपर नीचे होना, घंटा घंटा दुआ मांगना। वजाहत की आवाज़ उसने कानों में महसूस की। नमाज क्या है? सारम ने सवाल किया। कलाम। वजाहत मुस्कुराकर बोला। नमाज का मतलब है कलाम, यानी अल्लाह से बात। तो लोग क्या करते? नमाज को 5 मिनट में रफू चक्कर करते और आधा आधा घंटा मांगते रहते। जबकि बात करना अच्छी चीज़ है। मांगने लगते वो भी अपने दुखड़े, तो अल्लाह को कैसा लगता होगा जब हम इसे बात करने के बजाय उसे हर वक्त मांगते, या अल्लाह ये दे, या अल्लाह वो दे। सेम, खुद की बेहतरी मांगा करो, दानाई मांगा करो, हदायत मांगा करो। कुछ लोगों के पास मालो दौलत हो हदायत नहीं, इसलिए दानश्वरी मांगा करो। वजाहत इसके साथ मस्जिद में बैठा था। मैं पाकिस्तान जाकर ना आलिम साहब से सिफारिश करूंगा कि तुम्हें भी कारी साहब की कुर्सी दे दे। सारम ने उसे छेड़ा। लड़के, तुम पाकिस्तान के जाके मुझे मिस करोगे। वजाहत हंसा। कर ही न लूँ। सारम ने मुंह बनाया। वक्त बताएगा बेटे। वजाहत ने उसके कान खींच के कहा। पर्दे हटे, हवा अंदर आई। सारम सीधा हुआ तो ये ख्याल था। वो गुंग गया। तुम सच में याद आ रहे हो? सारम ने दिल में सोचा। वो सबसे खफा था। वजाहत की मौत उसके लिए सदमा थी। कुछ लोग खुद तो चले जाते हैं, मगर बाकी रह जाने वाले लाश बन जाते हैं। असल मौत शायद जाने वालों की नहीं, पीछे बच जाने वालों की हुआ करती है। इसके दोस्त आए थे उससे मिलने। उसकी कुछ चीज़ें थी, लौटाने आए थे। वह मार्क से सख्त नाला था। बात तक नहीं की मार्क से। कभी पहले की तरह चल नहीं पाया, मगर उसे फ़र्क नहीं पड़ा। वो कैद में वहशी बन गया। बात बात पे चिल्लाने लगा। चीज़ें उठाकर फेंकना आम था। सोफिया आई थी, मगर शायद इसका तमाशा देखने। मुझे लगा कि मेरे बच्चों को कोई बचा सकता है तो वो उसकी महरम है। फिर मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। नयनतारा इसके सामने आंसू से रो रही थी। मेरे किसी जानने वाले की मौत भी ऐसी ही हुई थी आंटी। फिर मैं लाश बनी थी, मगर वो आरसी था। मैं फिर से ठीक हुई। मैं फिर चल फिर रही थी, महफिल में बैठती कि मैं उसे भुला सकूं। मैंने शुरुआत तो की, मगर मैं वहीं ठहरी रही। वो दिल में बोली जा रही थी। तुम्हारा चौंकना जायज़ है बेटी।
तुम चाहो तो आज वापस जा सकती हो, मगर तुम किसी की ज़िंदगी भी संवार सकती हो। पैसा तुम्हारा अपना है। ये कहकर आंटी उठ गई। वो सर थाम के रह गई। दो लोग, एक जैसी कहानी, या एक कहानी? वो सोच में डूब गई। कल वलीमा था। इसने खुद को वक्त दिया। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपना जायजा लिया। अम्मी ने बात कर ली है ना? उसकी बंद आंखों से कानों में कोई आवाज़ सरायत कर गई। उसने आंखें खोली, फिर नजर दौड़ाई। 3 साल से वो ज़ेरे रब बोली। उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी फ्रेम पर पड़ी। मगरूर अरबी शहजादा वहाँ एक ईगो के साथ खड़ा था। मिस्टर सारिम मलिक, माय हस्बैंड। उसे फिर से दोहराया। कितनी बार पावर करवाऊं खुद को, अब मैं बस तुमसे मंसूब हूँ। आम से कपड़ों में मलबूस वो लड़की जरा को आईने में अपना अक्स देखने लगी। ऐसी ही तो थी वो हमेशा से, कमगो, प्यारी, इसकी पहली मोहब्बत। हाँ, वो नैन तारा थी। उसने लंबा सांस लिया और कुछ सोचकर मुस्कुराई, फिर वॉशरूम घुस गई। अगले दिन इसकी सुबह दरवाजे पर टिक टिक होने से हुई। नमाज पढ़ के वो सो गई थी। वो बेड से उतरी, चप्पल अड़से और दरवाज़ा खोल दिया। सामने सारा आंटी थी। इसका रुख खिला खिला सा था। वो जरा चौंकी तो तारा इनसे निपट गई। एक माँ नहीं रही, एक माँ को खोना नहीं चाहती। वो इनके पल्लू में मुंह छुपाए बोली, मेरा बच्चा। वो अलग हुई, इसकी पेशानी पर बूसा दिया। नाश्ता कर लो, फिर तैयार होना है। सारा ने प्यार से इसकी गाल छुई। ये कुछ तोहफे हैं, मैंने खरीदे थे। सारा आंटी ने मुलाजमा की तरफ इशारा किया। वो आगे बढ़ी तो रंग बिरंगे सुर्ख और काले डब्बों में हर तरह के जेवरात थे। इनकी कुछ खास ज़रूरत नहीं थी। वह हल्का सा मुस्कुराई। जानती हूँ, इन चीज़ों से घर नहीं बसते। औरत के लिए ये आम चीज़ है, मगर तहाइफ लेने से मना नहीं करना चाहिए। वो मुस्कुराकर उसके सर पर दिलासा देकर कमरे से बाहर निकल गई। कौन कहता है औरत को मोहब्बत नहीं होती? होती है। औरत भुलक्कड़ होती है। अपनी पहली मोहब्बत को वो नजरदानी कहकर टाल देती है और महरम की शक्ल में मुहाफिज ढूंढती है। और मैं नैन तारा हूँ इस कहानी की, लिखारी। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आता है जो इसे अच्छा लगता है। किसी के ख्वाब दिखाई देने लगते हैं। मोहब्बत और लगाव में फ़र्क होता है। पहली मोहब्बत भुलाए नहीं भूलती। उसे भुलाने के लिए एक और मरहला होता है, दूसरी मोहब्बत। ये मेरी एक ऐसी कहानी है जिसका महवर मैं खुद हूँ, जो किसी की पहली मोहब्बत है, किसी की नफ़रत है, और मैं जो करूँगी वो दूसरी मोहब्बत है। वो शीशे के सामने से हटी और वॉशरूम चली गई। तारीख सफ़ात पलटे।